तो वो हो रहा वहाँ पे सनसेट और ये रहा हमारा क्राउड। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में महाबलेश्वर के सारे बेस्ट लोकेशन और महाबलेश्वर में आपको कहाँ पे स्टे बुक करना चाहिए, हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं हूँ अभी महाबलेश्वर में। तो आज ये मेरा डे 2 है और बहुत ठंडी है यहाँ पे, मतलब अभी सुबह के बज रहे 8 और यहाँ पे 16 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है महाबलेश्वर में। और डे 2 शुरू करने से पहले हम लोग डे 1 देख लेते हैं कि डे 1 में हम लोग कहाँ पे गए करके। महाबलेश्वर एक फेमस हिल स्टेशन है, ये आता है महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर फेमस है यहाँ के बेस्ट सीनिक व्यू पॉइंट के लिए, यहाँ के प्लेजेंट क्लाइमेट के लिए और यहाँ के स्ट्रॉबेरीज के लिए भी। तो डे 1 शुरू करने से पहले मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ आपको महाबलेश्वर कैसे पहुंचना है। तो महाबलेश्वर पहुंचने का बेस्ट वे है बाय बस। तो आप मुंबई या पुणे से बहुत ही आसानी से महाबलेश्वर पहुंच सकते हो और छोटे शहरों से भी आपको महाबलेश्वर के लिए बस मिल जाएगी। आपको अगर नहीं मिल रहा तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। तो ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, जैसे कि रेड बस हो गया, इस पे सब आप जाके ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो बस के महाबलेश्वर के लिए। तो महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन होने की वजह से यहाँ पे ट्रेन की कनेक्टिविटी खास है नहीं। तो अगर आपको ट्रेन से आना है तो आपको सातारा उतरना होगा, सातारा से आपको बस लेना होगा महाबलेश्वर के लिए। अगर आप बस से आते हो तो यहाँ पे एक टैक्सी सर्विस भी अवेलेबल है, मतलब बस से आने के बाद आपको साइट सीन करने, मतलब पॉइंट्स वगैरह कवर करने के लिए यहाँ पे टैक्सी सर्विस अवेलेबल है। अगर आपको टैक्सी करके जाना है तो यहाँ पे सब टैक्सी का सर्विस भी अवेलेबल है, जो आपको टूर कराएंगे। 2 और 30 मिनट्स में आपको 660 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये सारे उसके लोकेशंस है और ये बाजू में है टूर नंबर 2, उस पर ये सारे लोकेशन है। ऊपर दिया यहाँ पे महाबलेश्वर दर्शन करके, और यहाँ पे है प्रतापगढ़, तो इसका अलग है। और बाजू में है पंचगनी और यहाँ पे है पंचगनी प्लस वाही, यहाँ पे है तापोला। तो ये सारे इसके लोकेशंस है। तो यहाँ पे आपको ये बस स्टैंड दिखेगा, जो गवर्नमेंट बस स्टैंड, तो उसी के ऑपोजिट में यहाँ पे इसका टिकट काउंटर है। जो मैंने बोर्ड दिखा आपको, वहाँ पे टैक्सी यहाँ से मिलेगी। तो टिकट आपको यहाँ से लेना, तो यहाँ पे से टिकट काउंटर है। तो अब बात कर लेते हैं रूम्स कहाँ पे आपको बुक करने चाहिए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप मार्केट के बीच में, मार्केट के पास या आसपास में कहीं पे रूम बुक करना, क्योंकि यहाँ से सभी पॉइंट्स आसपास में, मतलब आपको घूमने में आसानी होगी। मार्केट में ऐसा होता है कि मतलब सभी को मार्केट में बुक करना होता है, तो उस वजह से यहाँ पे इतना खास ऐसा रूम मिलता नहीं है, और मिलता तो भी है और ज्यादा प्राइस में मिलता है। जैसे कि मैंने ऑनलाइन बुक करके आया था मार्केट में, तो मुझे 1400 रुपये में मिला, वो भी वीकडे में, मतलब मैं 31 के वीक पे गया था। तो यहाँ पे चलते फिरते आपको बहुत सारे ब्रोकर मिल जाएंगे जो रूम अवेलेबल करा के देते हैं। तो मुझे एक मिले थे, उनका आप ये वीडियो देखिए। तो यहाँ पे रूम चाहिए रहेगा, बजट का रूम कितने में स्टार्ट होता है? 1200 से स्टार्ट होता है, और जैसा रेंज रहेगा वैसा। और सीजन में वही कमरा 1200 का 2500 तक जाता है। हाँ। और नॉन सीजन में कम भी होता है, 1200 से कम भी होता है। अगर यहाँ पे महाबलेश्वर में कहीं भी अगर रूम चाहिए रहेगा, आप अवेलेबल करा के दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। तो मैं बाबू शिंदे जी का मैं नंबर दे दूंगा आपको यहाँ पे, तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो आप। तो आज का हमारा पहला लोकेशन है लॉर्ड विक पॉइंट। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको छोटा सा एक ट्रैक करना पड़ता है, जहाँ पे हमने पार्किंग पे गाड़ी लगाई है, पार्क की है, वहाँ से एक 5 मिनट का ट्रैक है। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर भी है जो आपका भविष्य बताएगा। तो ये रहा हम लोग का लॉर्ड विक पॉइंट, कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे एक पिलर देखने मिलेगा आपको, और जो व्यू है यहाँ से नेक्स्ट लेवल व्यू है। तो मैं यहाँ पे वेडनेसडे के दिन यहाँ पे आया हूँ, और आज भी मुझे बहुत पब्लिक देखने मिल रही है, मतलब पूरे फैमिली आ रही है। तो महाबलेश्वर एक ऐसा जगह है कि आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पे बहुत ही आराम से आ सकते हो और बहुत ही चिल कर सकते हो। और यहाँ का जो माहौल है, मतलब यहाँ का जो मौसम है, एकदम चिल, एकदम मतलब प्लेजेंट है। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले एलिफेंट हेड के पॉइंट के पास। तो देख सकते हो गर्दी ऊपर पूरा पब्लिक है। तो ऊपर जाते यहाँ से जैसे चल के जाने के लिए बहुत सही लग रहा है, बस पब्लिक है यहाँ पे, पर भी जो व्यू आ रहा है यहाँ से बहुत सही लग रहा है। ये जो पॉइंट है ये एलिफेंट जैसा दिखता है, उस वजह से इसका नाम एलिफेंट पॉइंट रखा है। मतलब देख सकते हो एलिफेंट का सर जैसा दिख रहा है पूरा, ये बड़ा, पीछे को बॉडी। एलिफेंट हेड पॉइंट में जो बोल रहा हूँ वो अलग है, तो वो अच्छा सा स्ट्रक्चर दिखता है, पूरा हाथी के टाइप का उसका आकार है। तो हम लोग आगे जाएंगे
तो ये भी लोकेशन बहुत प्यारा है, बहुत सही लग रहा है। और अभी सनसेट होने वाला है, उसके पहले मेरे को सनसेट पॉइंट पे पहुंचना है। तो यहाँ से अभी सीधा सीधा जाता हूँ मैं सनसेट पॉइंट पे। तो यहाँ पे भविष्य बताने वाले थे, मुझे पूछना था पर टाइम नहीं है। नेक्स्ट लोकेशन में आएंगे फिर कभी। ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, 5 मिनट। मेरा सनसेट मिस हो जाएगा। बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, बात तो सही है। तो वो लोग भी बोल रहे थे आ जाओ सनसेट यहाँ से भी दिखता है करके। तो मुझे इस सब चीज़ों पे ऐसा भरोसा नहीं है, बस जस्ट फन के लिए पूछना था। तो ऐसे सब लोकेशन पे आता, ऐसे सब एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, जस्ट देखना चाहिए क्या है करके। और ज़्यादातर तो अच्छा ही बोलेंगे यहाँ पे तो फिलहाल तो। अभी हम लोग पहुँच गए सनसेट पॉइंट, 5:45 हो गया। तो मैं ऑलरेडी लेट हूँ यहाँ पे। तो मैं बोलना चाहूँगा आप 5 बजे यहाँ पे आ जाओ, ठंडी के टाइम पे जल्दी सनसेट होता है। पब्लिक देखो यहाँ पे, ऐसा लग रहा है यहाँ पे जू बीच है। सनसेट लगता है खाली यहीं पे होता है और कहीं पे होता नहीं है। तो चलते देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मेला लगा है सनसेट देखने के लिए। तो मैं कहाँ पे बैठूँ, क्या दिखाऊँ, सामने ही झाड़ है। और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह होती है। और यहाँ पे बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है, और खाने पीने के लिए भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो हो रहा वहाँ पे सनसेट, और ये रहा हमारा क्राउड। तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सनसेट देखने आया इतने सारे लोगों के बीच में। हाँ, एक छोटा सा जब कोना नहीं है यहाँ से कि मैं सनसेट देखूँ, यहाँ पे हर जगह भरेला। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग को जगह मिला यहाँ पे से सनसेट देखने के लिए, यहाँ पे नीचे तो कुछ रहा सामने सनसेट। तो ऐसे यहाँ पे खड़े होके हम लोग को देखना है सनसेट। तो मैं सोचा था यहाँ पे ट्राइपॉड पे लगा के यहाँ पे सनसेट का पूरा ट्राइपॉड पे इसका टाइम लैप्स लूँ। तो यहाँ पे ट्राइपॉड का मेरे को खुद को खड़े रहने के लिए यहाँ पे सही से जगह नहीं, तो ट्राइपॉड कहाँ पे लगाऊँ। तो यहाँ पे भी मैंने गोप्रो मेरा टाइम लैप्स पे लगा दिया। यहाँ पे जगह नहीं था पहले बात तो मैं कुछ ऐसे जगह पे आके बैठा हूँ। तो सनसेट हो गया, अभी यहाँ से सब लोग चले गए और मैं सब लोग जा रहे। पर मुझे एक बात मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया कि यहाँ पे सनसेट में ऐसा क्या दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। तो लॉर्डविक पॉइंट है, मैं वो छोड़ के यहाँ पे आया। तो मैं तो बोलना चाहूँगा अगर आप सनसेट के लिए आ रहे थे यहाँ पे मत आना, उससे अच्छा बहुत सारे आपका लॉर्डविक पॉइंट है, वहाँ से तो कोई लोग ही नहीं थे। वहाँ पे बहुत सारे अच्छी जगह पे आप बैठ के अच्छे से सनसेट का मज़ा ले सकते हो। शायद से बहुत पहले सनसेट के लिए बहुत अच्छा लोकेशन हो सकता था, पर अभी जो क्राउड दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इस क्राउड के बीच में आपको खड़े रहने जगह नहीं। मतलब आपको सन तो दिखना चाहिए सनसेट के लिए। अब मैं कहाँ पे आके यहाँ पे बैठा हूँ, देखो यहाँ पे मुझे नसीब से जगह मिला कि मैं एक ट्राइपॉड लगाऊँ, टाइम लैप्स लगाऊँ करके। उस पर भी लोग दिख रहे हैं बहुत सारे। तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना आके देखना ये गर्दी कैसा रहता है, तो आपके यहाँ पे आके देख सकते हो। A few inches later. तो आपने अगर महाबलेश्वर मार्केट के पास आसपास में रूम बुक किया है तो रात होते ही यहाँ पे जरूर आना विजिट करने। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है यहाँ पे ठंडियों में खास करके। तो यहाँ पे रात को मार्केट लगता है, पूरा मनाली वाला फील आएगा इस मार्केट में। जरूर आप जैसे जाओगे तो आपको सभी लोग ऐसे स्वेटर में देखने मिलेंगे, मतलब ठंडी भी उतना ही होता है यहाँ पे। तो मैप्रो का यहाँ पे शॉप है, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट खरीदना खरीद सकते हैं। पर हम लोग कल जाने वाले हैं मैप्रो गार्डन में। सामने दिख रहा हमें वो मंदिर है। तो अभी हम लोग आगे मंदिर के पीछे साइड, यहाँ पे पंचगंगा है और यहाँ पे शिव मंदिर। तो दर्शन तो मैं अभी लेके आ चुका हूँ बाहर, और मंदिर देख सकते हो आप, कितना खूबसूरत मंदिर है। और इस मंदिर की एक खासियत अगर मैं बोलूँ तो अब बहुत सारे आप शिव मंदिर गए रहेंगे, पर इस शिव मंदिर में आपको एक अलग चीज़ देखने मिलेगी। तो ये मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है भगवान शिव का, जो कि रुद्राक्ष के मतलब रूप में, मतलब आपको शिवलिंग देखने मिलेगा रुद्राक्ष के जैसा। और इसी के हम लोग के अपोजिट में अभी पंचगंगा मंदिर है, मतलब इसके अपोजिट में ही है। तो उसे भी विजिट करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग पहुँच गए श्री पंचगंगा मंदिर। तो यहाँ पे 5 नदियों का पानी का संगम होता है। तो यहाँ पे इस जगह को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पे गौमुख से पानी निकलता है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके उसे पीते हैं, नहीं तो अपने बॉटल्स में भर के घर पर लेकर जाते हैं। और यहाँ पे जो 5 नदियाँ बहती हैं उनका नाम है गायत्री, सावित्री, कोयना, वीणा, कृष्ण। तो इस टेंपल को भी आप ज़रूर विजिट करना। तो अभी का हमारा लोकेशन है आर्थर सीट्स पॉइंट। तो ये पॉइंट बहुत ही फेमस है यहाँ पे, और अच्छा बहुत ही अच्छा व्यू भी आता है। तो इसका एक बैक स्टोरी भी है, मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ। एक ब्रिटिश था आर्थर करके,
तो उसने अपने फैमिली को खोया था, मतलब एक एक्सीडेंट में, बीबी और बच्चे को। तो उसके याद में आके यहाँ पे वो हर रोज़ 1 आध घंटा बैठता था, रोज़ आके शाम में बच्चे और बीवी के याद में। तो उस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है लोकेशन। तो उसी के नाम पे ये लोकेशन का नाम रखा गया आर्थर सीट्स पॉइंट करके। तो यहाँ से जो व्यू मिल रहा है नेक्स्ट लेवल है, मतलब डायरेक्ट स्टिफ है यहाँ पे, इतना डीप मैंने कभी देखा नहीं। तो आपको जो व्यू मिलता है यहाँ से नेक्स्ट लेवल व्यू है। ये हमारा है मलकम पॉइंट, जो है व्यू पॉइंट ऑफ आर्थर सीट पॉइंट का। मतलब यहाँ से हम लोग को आर्थर सीट पॉइंट देखने मिलता है। तो वो था हम लोग का आर्थर सीट पॉइंट, जहाँ पे आर्थर बैठता था। तो देख सकते कितना एच पे, तो आप बहुत ही स्टिफ है वो पॉइंट, देख सकते हो आप नीचे। वहाँ से अगर कोई गिरा इतना नीचे जाएगा, मेरे को लगता है 1000-2000 मीटर नीचे जाएगा डायरेक्ट। तो ये रहा हम लोग का एको पॉइंट। तो एको पे एको करना बनता है यहाँ पे। तो सब्सक्राइब। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो यहाँ पे ऐसे साइड सीन भी कराते। ऑरेंज फ्लैग के ही राइट हैंड साइड में देखो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। हम लोग भी ट्राई करेंगे। कितनी साइड दिसणार? एकच है। ओके। तो अभी का हमारा लोकेशन है वेना लेक। तो ये फेमस है यहाँ के बोटिंग के लिए और हॉर्स राइडिंग के लिए। तो अगर आपको बोटिंग करना होगा तो ये आपके लिए बेस्ट लोकेशन होगा। यहाँ पे आप दोपहर में भी बोटिंग कर सकते हो और बहुत ही फेमस है यहाँ का बोटिंग। अब बाजू में आपको एक मैदान मिलेगा जहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। कितना लेते हो इसका? 200 रुपये लेते हैं। 200 रुपये। उसमें क्या रहेगा? राउंड का ऐसा, एक राउंड ऐसा। यहाँ पे कॉर्न बहुत फेमस है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के कॉर्न है। यहाँ पे चॉकलेट कॉर्न, चॉकलेट चीज़ कॉर्न, कौन खाता है भाई ये चॉकलेट चीज़ कॉर्न? तो ट्राई करना यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको पूरे जो दिख रहे हैं सब पूरे कॉर्न के स्टॉल है। तो ये भी ट्राई कर सकते हो वेना लेक पे अगर आते हो तो यहाँ पे बोटिंग हो रहा था। बोटिंग का आपको टिकट काउंटर है यहाँ पे। जैसे यहाँ से आओगे तो यहाँ पे इसका टिकट काउंटर है, प्राइस देख लेते एक बार। तो यहाँ पे आपको 2 बोट के ऑप्शन है, एक है रोइंग बोट और दूसरा है पेडल बोट। रोइंग बोट मतलब चप्पू वाला बोट रहेगा और पेडल वाला पेडल करना है आपको। तो हाफ आवर के लिए आपको रोइंग बोट 400 रुपये है, 1 आवर के लिए 800 रुपये है और पेडल में 600 रुपीज़ है 1 आवर के लिए, 6 पर्सन इंक्लूड किड। और आपको 1000 रुपये डिपॉजिट करना होगा यहाँ पे, ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो जैसे आप वेना लेक से थोड़ा इस तरफ ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको बच्चों के लिए बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। तो वहाँ पे देख सकते हो आप। तो जाते देखते क्या क्या है और वहाँ पे खाने पीने की भी ऑप्शन है और बच्चे लोग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पे सन्नी अम्यूजमेंट पार्क। तो यहाँ पे आपको डैशिंग कार मिल जाएगा, मिनी ट्रेन, गेंट व्हील, फ्री फॉल, सब ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। मिनी ट्रेन, फ्री फॉल और पेंडुलम। तो अभी हम लोग पहुँच गए केट्स पॉइंट। तो यहीं पर आपको और 1-2 पॉइंट्स भी देखने मिल जाएंगे। तो मेन जो केट्स पॉइंट का पॉइंट है वहाँ पे आगे, और इसी के बीच में यहाँ पे एको पॉइंट भी है। तो एको पॉइंट भी देखते हैं। तो वहाँ पे पिछले बार तो एको हुआ नहीं, यहाँ पे देखते कोई कर रहा है क्या, नहीं तो मैं करता हूँ। अरे मेरे पास आना बेटा, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। आना करो। अरे वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। एको पॉइंट पे जाते हैं और देखते हैं एको होता है कि नहीं। तो देखते हैं एको होता है कि नहीं यहाँ पे। सब्सक्राइब। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। He's searching for something. हाँ, एको पॉइंट भारी पड़ता था यहाँ पे। सर्चिंग चालू था तो हल्का हल्का सा एको होता है, मतलब बहुत जोर से चिल्लाना पड़ता है आपको। तो ये आ गए हम लोग केट्स पॉइंट पे। ये अगर यहाँ पे नहीं होता तो बहुत अच्छा व्यू आता था, और अभी भी व्यू आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अभी गोलमाल वाली बाइक दिखी है मेरे को। ऐसे करो अपने दोनों हाथ, इधर देखो बेटा। ये फोटो भी खींच के देते हैं आपको। तो यहीं पे एलिफेंट हेड पॉइंट भी है जो हम लोग वहाँ पे मिस कर रहे थे। और केट्स पॉइंट के लिए आओगे तो राइट में एक रास्ता लाइए कच्चा, तो इसको आपको फॉलो करके आगे जाना है। तो वहाँ पे हम लोग को नीडल पॉइंट दिखेगा, जिसे नीडल पॉइंट भी बोलते हैं। ओह अच्छा, मतलब ये था।
जो केट्स पॉइंट के ऊपर हम लोग खड़े थे उसी के नीचे जो मैं बोल रहा था कि वो नहीं आता तो व्यू अच्छा होता था, तो वही है एलिफेंट हेड पॉइंट। बहुत ही सही, बहुत ही सही। यहाँ पे हम लोग को पटेल मिले जो यहाँ पे इनकी यहाँ के गाइड है, तो यहाँ पे हम लोग को शॉर्ट में बताए गए यहाँ के बारे में जी। तो ये इसके बारे में ज़रा बताना। जो पहाड़ है ना, ये कुदरती पहाड़ है। ये हाथी का आपको दिखता है ना, ओरिजिनल जो बारिश गिरता है ना, बारिश के पानी की वजह से शेप से गिरता है, इसका शेप बनेगा हाथी का जैसा। तो एलिफेंट है नीडल होल। नीडल होल क्यों बोला? बीच में जो गैप दिख रहा है ना आपको, होल दिख रहा है आपको, होल दिख रहा है ना, नीडल होल जैसा सुई का होल आता है। ओके, जैसा नीडल होल है। जो अंबारी बनाएंगे ऊपर जो अंबारी का जो नाम है केट्स पॉइंट। केट्स पॉइंट क्यों रखा है? गवर्नर की लड़की थी जो पढ़ाई करने आने की, इसकी वजह से रखा केट्स पॉइंट। और जो पहाड़ दिखता है ना आपको, ये नदी दिख रही है ना, लीवर है, कृष्णा लीवर है, कर्नाटक आंध्रा को लीवर जाते हैं। और जो कमलगढ़ है ना सामने किला है, शिवाजी महाराज किला है, वो बना नहीं, आधा रहा है पानी के बीच में, इसको कमलगढ़ बोलते हैं। ओके, अच्छा। जो आपने पहाड़ दिख रहा है आपको, पंचगनी है। ओके, अभी थोड़ा फॉगी, फॉगी है, इसलिए आपको प्लेन है। पंचगनी क्यों? 5 टेबल है, इसके पंचगनी नाम रखा। पंचगनी क्यों फेमस? 45 स्कूल है बोर्डिंग, तो एक्टर लोग के हीरो लोग पढ़ के गए। 45 इसका नाम रखा पंचगनी। ओके, उसकी वजह से इसका नाम का नाम केट्स पॉइंट बोलते हैं। शूटिंग ज्यादा होती है। जो बारिश में आएंगे ना, ऐसा तो बादल में आएंगे आप। ओके, पूरा फॉगी रहता है। फॉगी रहता है पानी। जो वाटर, जो आप जो खड़े, जो वाटरफॉल है, धबधबा है। ओके, पानी जो जून को गिरता है, अक्टूबर नवंबर तक पानी रहता है। और जो ये आपको दिख रहा है जंगल, ओके, ये पीछे देखिए आप, राजा हिंदुस्तानी। गाना नहीं क्या, पूछो जरा पूछो। ओके, हाँ, ये इधर है शूट। पूछो जरा पूछो। हाय हाय। अच्छा, इधर ही हुआ है क्या? अच्छा, ये अभी ये जो गिरा, ये बंद किया है। क्यों बंद किया है? एक लेडीज थी ना, सबकी फोटो निकल रही थी। ओके, इसकी वजह से बंद किया है। अच्छा, उधर था कि जा सकते थे, लास्ट तक वो में जाते थे पब्लिक। ओके ओके ओके। तो अगर आपको गाइड चाहिए रहेगा तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू। अभी हम लोग पहुंच गए लिंगमाला वाटरफॉल के गेट पे, मेन गेट पे। तो 25 रुपीज़ एंट्री है, 20 दे के अंदर जाते हैं। तो टिकट तो मैंने ले लिया। तो यहाँ पे सिंगल लोगों को टिकट नहीं मिलता है। अगर आप सिंगल आ रहे हो तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड वगैरह जमा कराना पड़ेगा, और मेरे को लगता है छोड़ेगी भी नहीं जल्दी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया उनसे। कई सारी सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम लोग को यहाँ पे राइट लेफ्ट आएगा, तो हम लोग को लेना है राइट। तो मेरे को राइट वाला देखना है जो वाटरफॉल का लोकेशन। तो वाटरफॉल यहाँ पे देखने के लिए हम लोग को पूरा ऐसा वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पहुँच गए लिंगमाला वाटरफॉल, जो देख सकते हो आप। मतलब अभी चल रहा है दिसंबर का एंड, पर अभी भी इसमें पानी, और इसका पानी का आवाज़ यहाँ तक आ रहा है। मतलब इतना हाइट से गिरता है, देख सकते हो आप, बहुत ही हाइट से नीचे गिरता है। और इसके जो वाटर के जो दिख रहे, जो स्ट्रीम के रास्ता बन रहा है पूरा आपको ऐसा दिखेगा, वैली के बीच में से होते हुए जा रहा है। और जनवरी तक मेरे को लगता है इसमें पानी रहेगा। तो आप यहाँ पे भी ज़रूर आ सकते हो विजिट करने। बहुत ही अच्छा लोकेशन है। बस थोड़ा सा आपको चल के आना पड़ता है। यहाँ पे आपको 15 मिनट का ट्रैक करना पड़ता है। तो हम लोग अभी पहुंच गए मैप्रो गार्डन। तो अंदर जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे पूरा क्रिसमस का डेकोरेशन है, और वो रहा हमारा कैफ़े, उसमें बाद में जाएंगे, पहले जाएंगे यहाँ पे अंदर। महाबलेश्वर आओगे तो मैप्रो गार्डन जरूर विजिट करना। मैप्रो के सारे प्लांट यहाँ पे महाबलेश्वर में ही है, और मैन्युफैक्चरिंग भी महाबलेश्वर में ही होता है मैप्रो के सारे। तो मैप्रो का नाम भी महाबलेश्वर के ऊपर ही रखा गया है। तो मैप्रो बहुत बड़ा ब्रांड है। तो मैप्रो के स्टोर में आप बहुत ही कम पैसों में यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। बहुत ही सारे डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे आप फ्री में टेस्ट भी कर सकते हो यहाँ पे इनके प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे हम लोग ने ग्रीन एप्पल ट्राई किया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाद में मैं चला गया देखने के लिए, तो यहाँ पे प्राइस देख के मैं डर गया। एक्चुअली 550 रुपये का एक बॉटल दिखा रहा था। बाद में मैंने थोड़ा घूम फिर के आया, जब मैंने देखा तो यहाँ पे उसका छोटा बोतल भी अवेलेबल था। तो मैंने सोचा यहाँ पे इसे बाय करने का, और मैंने 1-2 प्रोडक्ट और भी यहाँ पे बाय किया है। ये भी मुझे सही लगा वाटरमेलन, क्योंकि वो ग्रीन एप्पल इतना अच्छा था, तो वाटरमेलन तो और भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखा जाए तो ग्रीन एप्पल ज़्यादा दिख रहा है, और वहाँ पे वाटरमेलन बहुत कम दिख रहा है। मतलब वाटरमेलन अच्छा, बहुत लोग लेकर जा रहे हैं। तो चलते हैं अभी हम लोग के पीछे है यहाँ पे कैफ़े। तो कैफ़े में जाके देखते हैं वहाँ पे कैसा सिस्टम है। तो कैफ़े यहाँ पे बहुत फेमस है, मैंने सुना था। तो जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सिस्टम है। तो वहाँ पे ऑर्डर करने का सिस्टम थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे हर टेबल पे ऐसा स्कैनर होता है। तो आपको करना होगा ऐसा स्कैन, वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से आपको ऑर्डर करना है। और अगर आपका नेट यहाँ पे स्लो रहेगा तो इनका फ्री का वाईफाई है, तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो कुछ ऐसा आपको देखने मिलेगा इनका। तो यहाँ से आपको ऑर्डर प्लेस करना है। आपको ना कि वहाँ पे जाना है, काउंटर पे भी जाके आप कर सकते हो।
नहीं तो यहाँ पे टेबल पे बैठ के ही आप अपना ऑर्डर कर सकते हो और आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई कैफ़े में तो बहुत महंगा था देखा जाए तो, वो ही मैं मेन्यू बाहर भी देखा था बहुत सारी जगह पे, जो कि फ्रेश क्रीम विद स्ट्रॉबेरी करके कुछ है, वो आ जाता है 200 के अंदर ही, और यहाँ पे 350 रुपये। तो सिस्टम मेरे को अच्छा लगा होता है बुकिंग का, जाके टेबल पे बैठो स्कैन करो आपका ऑर्डर आ जाएगा। महाबलेश्वर जितना ही अपने टूरिस्टिक प्लेस के लिए फेमस है, उसे कई ज़्यादा यहाँ के स्ट्रॉबेरीज के लिए फेमस है। तो महाबलेश्वर आते हैं तो आप स्ट्रॉबेरी ज़रूर बाय करना, बहुत ही कम पैसे में आपको स्ट्रॉबेरीज मिलते हैं। 200 रुपये का आपको 1 किलो स्ट्रॉबेरी मिल जाता है, और अच्छा आपको अगर चाहिए तो 300 रुपये तक रहता है। तो सीज़न के ऊपर ये वेरी करते रहता है, तो ये मार्च तक आपको स्ट्रॉबेरीज देखने मिलते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए टेबल प्लेटू पे, तो यहाँ पे पार्किंग है, ये प्लेटू का हिस्सा, और नीचे भी पार्किंग है। अगर आपको ऐसे मतलब रोड पे अगर आपका बाइक वगैरह लाना नहीं है तो नीचे भी पार्किंग है। अभी अंदर चलते हैं, बहुत बड़ा प्लेटू है ये। तो यहाँ पे ऐसा घोड़ा गाड़ी चलता है, अगर आपको घोड़ा गाड़ी करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटू है ये, मतलब 2 से लेकर 4 किलोमीटर का ये पूरा प्लेटू। अगर आपको पूरा घूमना है तो घोड़ा गाड़ी पूरा ऐसा लेकर जाके आपको पूरा घुमा कर लाते, मतलब पॉइंट्स के ऊपर पैसा है, मतलब 250 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक जाता है। आपके ऊपर है आपको कौन सा पॉइंट और कितना पॉइंट करना है, तो उसके ऊपर उनके चार्जेस वगैरह है। मैंने उनको पूछा, तो मैं अभी जितना हो सके उतना कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखने जैसा बहुत कुछ है, यहाँ पे केव्स है मैंने सुना, और यहाँ पे मेरे पीछे एक छोटा सा लेक है, जो अभी पानी तो फिलहाल उसमें कम है, तो लेक देख सकते हो। और बहुत सारे ऐसा व्यू पॉइंट है, और अलग अलग आपको साइट सीन वगैरह है, और बहुत सारे शूटिंग के लोकेशन ही है देखा जाए तो। तारे ज़मीन पिक्चर में का कौन सा एक गाँव है बोले वो है, और केव है यहाँ पे टाइगर केव करके, जो देखते हैं अगर मेरे को पॉसिबल है तो देखते, नहीं तो व्यू पॉइंट देखते। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, प्लेटू का मतलब है ऐसा फ्लैट सरफेस, मतलब पहाड़ के ऊपर ऐसा फ्लैट सरफेस होना बहुत रेयर होता है। जैसे कि अब हमारा माथेरान है, और ये है बड़ा प्लेटू है, देखो एंड नहीं दिख रहा है इतना बड़ा है। तो यहाँ से जाने के लिए रास्ता बनाया सामने, तो एक पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है करके। तो यहाँ पे केव है, केव का रेस्टोरेंट, 15 रुपये एंट्री है, 15 रुपये एंट्री की देते हैं। लाइट नहीं है इसमें बिल्कुल, एकदम बीच बीच में लाइट नहीं है। सारे लोकेशन करने में आपको थकान हो सकती है, मैं तो अभी बाइक लेके आया था इसलिए थक गया, और भी बहुत सारे मैंने लोकेशन किया है। अगर आपको पूरा करना है तो आप घोड़ा गाड़ी कर सकते हो, वो भी बेटर ऑप्शन रहेगा। और बाइक अंदर लेके जाने देते नहीं, बाइक का वो लेके जाने देते तो सही होता है, पर रिस्की भी है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो आपके ऊपर है, आपको अगर तांगा करना कर सकते हो, नहीं तो आप चल के भी जा सकते हो। अगर आपका एकदम फ्रेश स्टार्ट है यहाँ से ही, तो आप आराम से इसे कवर कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए